वो सत्ता मौजूद है जिसका नाम प्रकृति। अब प्रकृति के लिए जब रचना रची गई और जब मैंने बताया ना कि योगी क्या करता है कि वो अपने इन तत्वों को कम करता है। जैसे शरीर में जल ज्यादा हो जाए तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। क्या हो गई, आंखों में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, इसका मतलब ये कि कोई तत्व ज्यादा हो गया, संतुलन नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जल की मात्रा ज्यादा हो गई है, उन्होंने अग्नि को प्रचलित किया। तो क्या अग्नि उन्होंने किसी देशलाई से जलाई थी? नहीं, स्वयं नारायण ने अपने को सूर्य के रूप में स्थापित किया, जिससे कि जल जो है वो कम होना शुरू हुआ। सूर्य के अलावा किसी और की सत्ता है? इसीलिए सूर्य नारायण है। लोग कह तो रहे हैं कि सूर्य नारायण को जल दीजिए, लेकिन सूर्य और नारायण कहां से उत्पन्न हुई है बताते नहीं। अगस्त्य ऋषि को बुलवाया, क्योंकि जब जल की एक सतह, जल समाप्त नहीं हुआ, जब जल की एक सतह समाप्त हुई, वो आकाश को चली गई तो पृथ्वी दिखने लगी। इसी ध्यान से सुनो। तो पृथ्वी दिखने लगी, जब पृथ्वी दिखी तो उसके अंदर देखा कि चारों ओर प्रकृति समाई हुई है। तो जाड़ वन, पहाड़, खाइयां, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसी समय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया अगस्त्य ऋषि को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋषि तो ब्रह्मा जी से भी पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे वेद पुराण बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए नाभि से, तो प्रकृति को हटाकर इसकी सफाई कीजिए, मुझे यहाँ पर जो है जनमानस का उत्थान करना है। तो अगस्त्य ऋषि को पहले से मौजूद है। तो बोल रहे हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। इसका अर्थ क्या है तो समझाओ तो सही। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये कह रहे हैं कि हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमसे ऊपर भी एक सत्ता है जिसको हम लोग गुरु बोल रहे हैं। क्योंकि किसी भी सत्ता को जन्म देने का क्षेत्रफल तो गुरु है। थोड़ी देर तपस्या कीजिए, भोजन कीजिए। तो जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर बैठा हुआ है, तीन देवता आपको समझ में आ गए ना, तीन गुण है, जो इनसे भी ऊपर बैठा हुआ है वो ऋषि बैठा है, जिसने इन तीनों गुणों को भी उत्पन्न किया है। तो फिर कोई प्रश्न करता है कि अगर ये तीन गुण उन्होंने उत्पन्न किए हैं तो वो किसके साधे थे? मैंने बताया था सबसे पहले, मैंने वहीं से संबोधन शुरू किया था कि योगी जो होता है उसमें ये सत्ता है कि वो जब चाहे प्राणों को रोक ले। प्राण का मतलब वो पवन को रोक सकता है, और रोक तो किसी को रोक सकता है जिसकी वो सत्ता में होता है। तो जब ये सारा रहस्य हमारे धर्माचार्यों के समझ में आया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर का नाम दे दिया। क्यों? खुद में इतना तत्व नहीं था, इतना सत्य नहीं था कि वो ये कह सकते कि हम ईश्वर हैं।
लेकिन मुझसे कई बार बोलते हैं, कहते हैं बाबा जी दूर तक अब आपकी बात है कि आप बड़े साधे लोगों को ठीक कर रहे हैं। मैंने कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, पैसे लेता हूँ। क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने जब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रगति का खजाना ढूंढा तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जाओ, जो वस्तु किसी काम में नहीं आती उसको नष्ट कर दो। तो अगस्त्य ऋषि जैसे महापुरुष ऋषि योगी, उनको 11 वर्ष लगे पृथ्वी का भ्रमण करने में, उनकी जानने में कि कौन सी चीजें जिसको नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने आकर कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो जनमानस के कल्याण के लिए नहीं उत्पन्न हुई। विषय और पुरस्कार फिर वो परम गुरु कौन है? तो परम गुरु है विष्णु लीला का आपको उदाहरण दिया था। अब उस परम को जानने वाला कौन है? जिसने उस परम का भी अभ्यास किया है। आई हुई सभी साधु मूर्तियां पहले भोजन करेंगे, उसके बाद दक्षिणा वहीं पर पहुंचेगी। वो परम का अभ्यासी आदेश भोजन कीजिए। जो संगत आई है और भोजन नहीं किया अभी तक, हाँ वो पहले भोजन कर लें। अभी सत्संग का स्वर तो वहां भी जा रहा है, जाने का समय हो गया। सारा भांगनी जब आती है। चलिए थोड़ी सी धारा बहाते हैं जिससे कि वहां तक पहुंचे। हमारे बादल जी का बादल जरा आ जाओ अपने अपने कागज पर। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बिना पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, पर भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव भी सब कुछ भी दे दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का एक फूल भी मुझे स्वीकार है। हरे जय श्री कृष्ण। हमारे बीच में आएंगे चेयरमैन है, वो लेकिन पार्षद भी रहे शर्मा जी। इतना बड़ा सहयोग और ज्ञान मुझे मिलता है। और माननीय एम शर्मा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में बोलूँगा। इशारा तो उन्होंने यही किया है। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये देखना है कि कमरे में बोलते हैं या बाहर भी। हम लोगों की धारा कहाँ तक गई थी बताना जरा। जो सो दिया सो रो दिया, रो दिया दियो काजल खोए, अब ज्ञान ना मिली है रात को सारे से। अब तो लोग रोने में भी संकोच करते हैं कि काजल निकल जाएगा।
ये बड़ा सेवक है, इसका नाम तोताराम है। ये पिछले 3 दिन से लगातार हो रहा है मेरे संदेश को लेकर। हरे महाराज प्रसाद तो सब आपके साथ है। प्रसाद प्रसाद हाँ मिल गई थी। रतन महाराज की, सदगुरु बाबा रतन महाराज की। और इसी तरह से जयकारे लगाते रहिए। आप इन्हें कभी भी मेरे किसी भी चित्र में देखना, ये बड़े शरारती चालाक चतुर हैं। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखो लिखा है और जितनी बार भी आप मेरे को इनके साथ देखोगे किसी भी चित्र में, तो ये हमेशा मेरे उल्टे हाथ पे बैठे होते हैं। अब आप समझ लो, इन्होंने जो है गानों का रूप धारण किया हुआ है। क्योंकि नर और नारी अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर जिसको कहा है, तो ये एक बात अक्सर मुझे बोलते हैं कि जो समय का बादशाह है, समय का जो मालिक है, आप समझ लेना कि परम गुरु के ऊपर का विषय कौन है। इसी में सब समझा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कोठरी है जिसको खोल करके दिखाया तो जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा जब इसमें ये है। लेकिन फकीर की झोली में जाने वाली होती है। तो ये कहते हैं समय का जो बादशाह है, समय का जो मालिक है, वो गीता के उद्देश्य को भी पूर्ण करने के लिए आता है। जदा जदा ही धर्म से गाने, जब जब हो धर्म की हानि, तब तक बड़े सुर अभिमानी, तब तक धर्म पर मुझे भी निषेध। वो कभी नाना जी बनकर आए तो कभी गौरी मोहम्मद, वो कभी जीसस बन के आए, वो कभी रामानंद में मुस्काए, कभी लीला शादी में, कभी वो तुकाराम में दिखाई दिए तो कभी संसार में। तो ये अक्सर कहते हैं कि फिर पलटने युग का मालिक आएगा। गुरु ग्रंथ साहब के 134वें पैरे में करूं कल्याण जगत का लू रतन अवतारा, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं। तो क्या संत रतन से बड़ा कोई है? अब लोग सोचते हैं कि ये तो कोई नाम है, नहीं। रतन तो संत को कहा है, क्योंकि संत जो है वो रतन है, रत्नों से सबसे बड़ा रतन है। केवल एक बिंदी हटाने और लगाने से सत्य और संत का व्याख्या हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, केवल सा के ऊपर यहाँ सत्य लिखा हुआ है, केवल एक बिंदी रूपी अंश लगा दो तो संत हो जाता है, अगर हटा दो तो सत्य हो जाता है। तो वो संसार का मालिक हो सकता है कि अब साईं बाबा बन के आया हो, नहीं तो कलयुग में किसी गुरु की व्याख्या, किसी गुरु की महिमा,
ये तो नाथों का देश है। साढ़े 12 धाम में भी रतन उपाधि है। तो बाबा साईं जो अल्लाह भी और राम भी, जो संत भी और ईश्वर भी, जो साधारण मनुष्य भी है और परमात्मा भी, उसने फकीर का रूप ले लिया। तो शब्द बोल रहे हैं, सभी मिलकर के बोलेंगे। एक फकीरा जब किसी की शादी में गया था तो किसी क्या ऐसे मालूम है किसी को कि साईं कहां से उत्पन्न हुआ। एक साधारण सा व्यक्ति किसी की शादी में चला गया। जिस जगह शादी में गई तो उस जगह का नाम था सिद्धि गांव। सारे बारात वापस आ गए लेकिन वो नहीं आया। वहीं रहा, वहीं फकीर हो गया। कोई जाति धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। कभी संतों ने लिखा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। तो दो छंद जरूर बोलते हैं जिससे कि आपकी धारा दोबारा वापस आ जाए। क्योंकि ये जो कार्य है 2 बजे तक चलाएंगे, 1:45 बजे इस कार्य को समाप्त करेंगे, 2 बजे आरती होगी और भोजन की व्यवस्था शाम तक चलती रहेगी। जितने भी हैं वो सब अपना भोजन करेंगे। कभी जी माइक ले लो, आपका सहयोग मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंधे को अगर लाठी मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है। एक फकीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। होठों पर मुस्कान है, छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। एक फकीरा आया
शून्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देने लगी, गोल दिखने लगी।
सृष्टि। आप लगे हो मैंने आपको थोड़ी मना करा बेटा, थोड़ा साउंड कम करना होता, लेकिन लगे रहो। क्योंकि जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था तो जरूरी नहीं है, केवल 3 युवतियां थी जिनको वो ज्ञान सुनाई दिया था। इसलिए लगे रहो, अभी अगर वो समझ में आ गया तो सब छोड़ दो। सबसे बड़ा तो वो है जिसके सामने ये सब छोटे दिखाई दे। तो इतनी बड़ी सृष्टि जो है क्या आपकी दृष्टि से बड़ी है? क्योंकि किसी ने देखकर ये कहा कि पृथ्वी गोल है, और जिसके द्वारा देखा वो क्या है? वो आंखें हैं, लेकिन उन आंखों से देखने के लिए उसको कितना ऊपर जाना पड़ा होगा कि करोड़ों मील चलने के बाद भी पृथ्वी चपटी दिख रही है। क्योंकि चलना यूं नहीं है, यूं चलोगे तो पृथ्वी हमेशा चपटी रहेगी, यूं चलोगे तो पृथ्वी गोल या चपटी हो सकती है। पवन हमेशा यूं चलती है और अग्नि हमेशा यूं, और जो शून्य है वो न चलता है न आता है। अमरदास आयु और खोजा सदगुरु नूर, सारा जीवन लगा दिया कि सदगुरु मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। अमरदास आयु और खोजा सदगुरु नूर, और यूं ही नानक भेटे आखिर तो बेटे नूर। तो जब वो अमोल वस्तु टकराती है, क्योंकि जाने भी बहुत सी न्यूज में मैंने देखा जो लिखी हुई है, ऐसी न्यूज भी आई जो सुनने को भी मिली कि कहीं ताजमहल में पारस है। कोई आदमी अपना छल्ला घुमा रहा था चाबी का, तो वो कहीं पारस से टकरा गया, तो वो चाबी जो है वो सोने की हो गई। ये साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन सदगुरु का उपदेश तो कुछ और है। वो कहते हैं जो नाम रूपी पारस है, जब उससे स्पर्श कर जाओगे, उसको छू लोगे, सदगुरु की शरण ले लोगे, तो ये जो लोहा रूपी जीवन है ये भी सोने जैसा बन जाएगा। तो पारस वो मूर्ति नहीं है, पारस ये सदगुरु का वो उपदेश है जिससे लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन सदगुरु ने देखिए चपलता देखी कि सदगुरु केवल महात्मा बनाते हैं, पारस केवल लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं बनाती। क्योंकि पारस तो पारस है और वो केवल एक। आज देह रूप में तो सदगुरु हमें बहुत दिखते हैं, लेकिन ज्ञान रूप में सब एक है। तो जो ज्ञान रूप में हमें उपदेश दिखाई देता है वो परम है। मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है, मैंने उस विषय को बोल दिया है, वो समझ चला गया आप लोगों से। वो तुम्हारे से तीर निकल गया, कहाँ जा रहे हो? भोजन करना है। शब्द आग शब्द पार शब्द की सब दे दिया, जिन जिन नाम उतारा उनका सुना सकता। तो सत्संग जो है समाप्त करने का समय है। सतीश जी एक भजन बोलेंगे। गुरु ने बताई कि गुरु जब परीक्षा लेता है तो वो कैसी कैसी वस्तु मानता है, और वो वस्तु कहाँ से आप आके दोगे उसका चिंतन आप करो। जब तक ये भजन चले तब तक थाली तैयार कर दो। आपके बाद आपके
करना शुरू करूँ। तो सभी को पास में बैठा दो जरा, इन सभी मूर्तियों को भैया भोजन करवाओ। ये भोजन करेंगे कोई मैं आऊँगा। चलिए, जिन्होंने नहीं करे उनको करवा दो, सबने नहीं किया है। और अब देखो, इससे पहले कि कोई आपको काट कर वापस भगा दे, ये ध्यान रखना, क्योंकि पैसा दक्षिणा के रूप में जिनको आप लोगों को बांटा जा रहा है वो लोग तो वो है जो आपको डांटेंगे, क्योंकि पैसा तो उनका मेरा नहीं है। तो कृपया करके वो मूर्ति वापस लाए मेरे पास जो पहले लेके आए, क्योंकि हमारे दादा मनोहरी लाल जी हैं, वो खड़े पर इनको सब मालूम है। ये दादाजी इनको सब पता है कि आप इनको साधारण समझ रहे हो। और श्री रमेश अरोड़ा जी का हम सभी मिलकर आभार प्रकट कर रहे हैं। किशोर रावत जी का जो ट्रस्ट सद्गुरुदेव भगवान की